कई लोग वास्तव में बोलते थे कि इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप ऐसे दुकान चलाओगे, कैफे चलाओगे, तो मैंने उनको बोला सबसे पहली बात तो अपने माइंडसेट ये है कि जी, कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। जी, आप अगर वहां पर एक चाय की टपरी भी चला रहे हो जी, तो उसमें भी आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो जितना एक नौकरी में काम करके आप कर रहे हो। जी। कुछ कर गुजरने की आग मुझे जीने नहीं देती, कुछ ना कर पाने का एहसास सोने नहीं देता, यकीन की चिंगारी अश्क पीने नहीं देती और अटल इरादा शिकस्त पे भी रोने नहीं देता। मौजूदा समय में नई पीढ़ी उच्च अध्ययन के लिए केवल इसलिए प्रेरित हो रही है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद जब वे उच्च शिक्षा के बाद सरकारी नौकरियों में नहीं जा पाते हैं, तो वे मायूस हो जाते हैं और ऐसे समय में उनके पास एकमात्र बेरोजगारी ही रह जाती है। ऐसी विषम परिस्थिति में हर्ष वर्मा जी जैसे युवा उन बेरोजगार और नई पीढ़ी के लिए एक मैसेज, एक संदेश देना चाहते हैं कि आप उच्च अध्ययन के बाद अपने पैरों पर खड़े होकर स्वयं भी रोजगार अर्जित कर सकते हैं और साथ में नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन सकते हैं। हर्ष वर्मा जी ने खंडवा शहर में एक अत्याधुनिक कैफे की शुरुआत की और अपने दम पर इन्होंने एक नई पहचान स्थापित की। इनके साथ कई युवा हैं जो डिग्री करने के बाद इनके साथ काम करते हैं और ये स्वयं मेहनत करके अपने इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं और इनकी एक अलग पहचान है। इन्हें सभी लोग युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। हम वर्मा जी से बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, नमस्कार। आपका स्वागत है खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में। क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने इसकी शुरुआत का विचार आपके मन में कैसे आया? देखिए, जैसे ही मैंने 12th पास आउट किया, जी, सबसे पहले मैंने एसएन कॉलेज में एडमिशन लिया। जी, उसके बाद में ही मतलब पेरेंट्स भी बोलते थे कि अच्छा पढ़ लिख के बच्चा नौकरी करेगा। जी, तो मैंने उनको बोला कि नहीं, शिक्षा का अर्जन करना सिर्फ नौकरी करना ही नहीं है, शिक्षा का अर्जन करना अपने को ज्ञान अर्जन करना भी है। जी, इसी को लेकर मतलब कई आज युवा सोचते हैं कि हम केवल पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी के लिए करें। जी, तो मैं उन युवाओं को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप पढ़ लिख के सिर्फ नौकरी ना करें, जी, पढ़ लिख के अपना चाहे भले छोटा सा बिजनेस करें, कोई भी जी, बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता। जी, युवाओं को भले वो छोटा अपना बिजनेस करे लेकिन अपना सेल्फ का करे। अपने को नौकरी लेने वाला नहीं बनना है, अपने को नौकरी देने वाला बनना है। जी, कि अपन किसी के ऊपर नौकरी कर रहे हैं ये नहीं, अपन किसी को नौकरी दें, ये ऐसा बने। तो इसी को विचार ऐसा ध्यान में मेरे आया कि अपने को सेल्फ का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए। जी, तो मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन में एमकॉम किया और मैंने जी, इस खंडवा शहर को एक जी, एमकॉम चाय वाले के रूप में सौगात दिया। जी, मेरे नीचे एक कैफ़े है, उस कैफ़े को 1 साल कंप्लीट हुआ है। जी, उसके अगले साल मैंने इस एमकॉम चाय वाला रूफटॉप कैफ़े के नाम से जी, एक और कैफ़े की खंडवा शहर में शुरुआत की और ये खंडवा का फर्स्ट पहला कैफ़े है। जी, तो मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूँ, सभी दर्शकों से और आपका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जी, कि इसी प्रकार से मेरा जी, कैफ़े आपके मार्गदर्शन में चलता रहे जी, और आपका प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद सदैव जी। बना मैं रहे। ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपने शुरुआत की है, जब आप एमकॉम कंप्लीट कर लिए थे और जब आपने इस बारे में परिवारजनों को और मित्रों को बताया कि मैं कैफ़े खोलने जा रहा हूँ, तो आपके सामने ऐसी कोई बात आई कि इतना पढ़ने के बाद आप चाय की दुकान या कैफ़े या रेस्टोरेंट खोलोगे? तो इसको लेके उस समय क्या मना स्थिति थी, इस बारे में बताइए? कई लोग वास्तव में बोलते थे कि इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप ऐसे दुकान चलाओगे, कैफ़े चलाओगे, तो मैंने उनको बोला सबसे पहली बात तो अपने माइंडसेट ये है कि जी, कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। जी, आप अगर वहाँ पर एक चाय की टपरी भी चला रहे हो, तो जी, उसमें भी आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो जितना एक नौकरी में काम करके आप कर रहे हो। जी, आपका मन ही बड़ा होना चाहिए, काम धंधा कोई भी छोटा नहीं होता। इसी को लेकर मैंने जी, इतना बड़ा सेटअप आज स्टार्ट किया है और जी, खंडवा शहर में मतलब बहुत से ऐसे लोग आ रहे हैं जो जी, बोल रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया है। जैसे आप अपन इतना बड़ा जो देखते हैं खंडवा का फर्स्ट कैफे रूफटॉप पे जी, कि बड़े-बड़े महानगरों में ये चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी जैसे इंदौर, उज्जैन की तर्ज पे। तो मैंने खंडवा में भी सोचा कि अपने ये शहर में भी एक नई सौगात के रूप में जी। देना चाहिए। आपको कितना समय हो चुका है? मेरे को 1 ईयर कंप्लीट हो गया है जी, और मेरा एक और कैफ़े है एमकॉम चाय वाला, उसको जी, 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, उसी दिन मैंने जी, इसको रूफटॉप को भी ओपन जी, किया है। स्टार्ट की है। तो आपको अभी तक की सफलता कितनी, आप कहाँ तक पहुँच पाए अपना जो लक्ष्य लेके सफलता में, आप कहाँ तक पहुँच पाए हैं? मतलब मैंने स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे इतनी सफलता मिलेगी, लेकिन आप सभी के सहयोग से आज आप जी, देख रहे हैं कि 1 ईयर कंप्लीट में इतनी छोटी एज में ही जी, कि मैंने एक और कैफ़े का जी, स्टार्ट किया है खंडवा जी, शहर में। जी, तो बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स मेरे को मिल रहा है और सभी का सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट के साथ में मैं एक स्टूडेंट लीडर भी हूँ, जी, तो वहाँ से भी सब यूथ मेरे से जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट सब जुड़े हुए हैं। जी। तो बहुत अच्छा लगता है कि सभी स्टूडेंट मेरे से आपने जुड़े हैं। स्टार्टअप शुरू किया तो आपने कई लोगों को रोज़गार भी दिया होगा। आपके साथ कितने लोग काम करते हैं? बिल्कुल, मेरा 3 लोगों का स्टाफ भी है, जी, ताकि मैं उन लोगों को भी रोज़गार दे जी, सकूँ और उनको भी यही इसी चीज़ के लिए प्रेरित करता हूँ कि अपने को परमानेंट किसी का नौकरी का बन के नहीं रहना, नौकरी नहीं करना है। जी, भले छोटा धंधा करो, अपना भी इन फ्यूचर आप भी कभी
कहीं पर जाओ तो अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आप। जी तो इसके पहले भी 1 ईयर कंप्लीट हुआ है। इस बीच मेरे यहाँ पर 2 लोग ऐसे भी आए थे स्टॉप में जी कि केवल वो बस एक वेटर के रूप में काम करते थे, लेकिन यहाँ से वो सीख के गए हैं और आज वो अच्छी जगह अपने सेल्फ का उन्होंने हाँ धंधा भी कर रहे हैं वो आज। जी। तो नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी इस सफलता और अपने इस प्रयास के बाद? मैं नई पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। वो जी नौकरी की तलाश में नहीं निकले, जी अपना सेल्फ का धंधा करें और आत्मनिर्भर भारत बने। आज हमारे जैसे देश के प्रधानमंत्री भी आह्वान कर रहे हैं कि जी आत्मनिर्भर भारत की ओर हम जी सभी अग्रसर होए। भले जी अपना छोटा धंधा करें, लेकिन अपना सेल्फ का धंधा करें। जी नौकरी सीमित मात्रा में होती है, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। जी वो अपना सेल्फ का धंधा करें। जी। तो ये थे श्री हर्ष वर्मा जी, जिन्होंने अपने इस प्रयास के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।